नामांकन करेंगे पंकज चौधरी। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। 2027 का चुनाव है आने वाले समय में, और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए कहा जाता है कि पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और पंकज चौधरी थोड़ी देर में नॉमिनेशन फाइल करते हुए भी नजर आएंगे। कुर्मी समाज का वरिष्ठ चेहरा, महाराजगंज से 7 बार के सांसद, और ऐसा कहते थे कि यूपी में। और विपिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, तस्वीरें सामने आ गई, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। जी बिल्कुल, जो प्रोसेस है उसको करने के बाद संभवतः बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें बताएंगे कि हम इन नेता का हमने चयन किया है, इनके ये प्रस्तावक रहे हैं, उनकी मौजूदगी में इन्होंने नामांकन पत्र खरीदा है, नामांकन पत्र दाखिल हो गया है। जो प्रोसेस है वो अंदर चल रहा है और लगभग पूरा भी हो चुका है, और तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है जो कल से लेकर अब तक नहीं हुआ है। और इस सस्पेंस पर पंकज चौधरी ने भी पर्दा डाला हुआ है। जब घर से निकले तो भी वो नहीं कहे, वो भी इस बात की स्वीकार्यता उन्होंने नहीं दी। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो भी जर्नलिस्ट ने सवाल किया तो भी वो कुछ नहीं बोले। लखनऊ एयरपोर्ट लैंड किए तो भी उनसे सवाल किया गया, बोले मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूं, वहां जाकर बताऊंगा। हालांकि मैंने जब बधाई दी करते हुए पंकज चौधरी दिख रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, एक एक जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उनके साथ प्रस्तावक जिनकी सूची भी सामने आई थी, एक एक नाम और ये तस्वीरें पंकज चौधरी जो कि नॉमिनेशन फाइल करते हुए दिख रहे हैं। पहले ही ये खबर सामने आई थी कि निर्विरोध चुनने की तैयारी की जा रही है, उसको लेकर बयान भी सामने आए, मुलाकातों की वो तस्वीरें भी, डिनर भी हुआ, बैठक भी हुई। 2027 का चुनाव और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तैयार हो गई है। पूर्वांचल में बड़ा प्रभाव है उनका, बड़े चेहरे हैं, और पूर्वांचल में फोकस करने की तैयारी 2022 और 2019 को देखते हुए ये तस्वीर आपके सामने। माननीय दारा सिंह चौहान, माननीय कमलेश पासवान, इन्होंने एक सेट में अपना उनकी उम्मीदवारी का प्रदेश अध्यक्ष हेतु समर्थन करते हुए पंकज सिंह का नामांकन प्रस्तुत किया है। ऐसे ही अन्य माननीय हमारे 4 अन्य सेट में हमारे माननीय शिल्पी गुप्ता जी, महेंद्र कोटार जी, अजीत प्रजापति जी, रामाश्रय मौर्य जी, धर्मेश शाह, नंदलाल मोदी जी, श्रीकांत राय जी, कुशवाहा जी, विपिन वर्मा जी, डेविड पवन सिंह चौधरी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्षगण, विधायकगण, इन लोगों के श्री हरवीर पाल जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, श्री जनार्दन तिवारी जी, श्री हंसराज पप्पू जी, श्री यशपाल सिंह बघेल जी, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, राम सूरत बिंद जी, संजय यादव जी, श्री पट्टू राम जी, श्री राजीव कुमार जी, माननीय विधायक, माननीय वरिष्ठ नेता, माननीय वैसी, और श्री माननीय हरीश गंगवार जी, श्रीमती ममता सिंह राजपूत जी, श्री अनु श्रीवास्तव जी, श्रीमती रेणुका सचान, श्री अजीत सिंह मोहम्मद, श्री विनोद राजभर, श्री अमरनाथ पटेल, श्री रवि सोनकर, श्री अनिल पारासर, श्री बावन सिंह। ये अन्य माननीय जिलाध्यक्ष इसमें है, और माननीय विधायकगण, माननीय दर्शीगण है। इसी तरह माननीय शीतल बिश्नोई जी, श्रीमती कविता मादरे जी, श्री हरिशंकर राजू यादव जी, श्री आनंद द्विवेदी जी, श्री राम सिंह वर्मा जी, श्री बम्बालाल दिवाकर जी, श्रीमती रचना श्रीवास्तव जी, श्री राजेश चौधरी जी, श्री अरुण पाठक जी, श्री घनश्याम चौहान जी। ये मैं इनमें माननीय विधायकगण और माननीय एमएलसी, माननीय जिलाध्यक्ष। विपिन, इस निर्णय को लेकर क्या मायने निकाले जाएं, किस तरीके से जो रणनीति तैयार की गई है 2027 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सफल साबित हो सकती है? बिल्कुल, देखिए कोशिश यही की गई है, क्योंकि जो ओबीसी वोट है, जो बेस वोट है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, उस बेस वोट को एक बड़ा मैसेज देना है, और उसी मैसेजिंग के लिए पंकज चौधरी का चुनाव किया गया है। कई लोग रेस में थे। जी विपिन, ये भी बताइएगा, अभी आप कुछ तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं पंकज चौधरी के घर पर, संकरी सड़क होने के बावजूद वो घर में पहुंचे, मुलाकात की। ये बताता है कि किस तरीके से केंद्र में उनकी करीबी है, चहेते वो रहे हैं। तो इसको देखते हुए भी पहले से ये आसार लगाए जा रहे थे कि उनका नाम ही संभव है।
बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बॉन्डिंग होती है और एक फेथ होता है। दोनों बहुत बेहतर है प्रधानमंत्री के साथ। और 27 का चुनाव करो या मरो की स्थिति, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लंबे अरसे बाद 2017 में बीजेपी यूपी की सत्ता में काबिज हुई थी। और इससे पहले जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, जब बीजेपी की सत्ता पे पकड़ ढीली पड़ी थी तो 15-20 साल इंतजार करना पड़ा। अलर्ट हो गया है। एक बार तस्वीरों को हम दिखाते हैं। मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, मतलब नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। पंकज चौधरी इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है और उसके साथ साथ ये तय हो गया कि अब ये चुनाव निर्विरोध होगा। जिस तस्वीरों की बात कर रहे थे, पंकज चौधरी के परिवार की तरफ से ये रिक्वेस्ट गई थी कि पंकज चौधरी की जो लगभग 98 साल वृद्ध मां है, वो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करना चाहती हैं। प्रधानमंत्री के पास अर्जी आती है। पीएम ने कहा कि नहीं, मैं गोरखपुर जा रहा हूं, मां वहां नहीं आएंगी दिल्ली, मैं जाकर मिलूंगा। ये बॉन्डिंग होती है, ये फेथ होता है। और उस फेथ का नतीजा दिखा कि वो 2021 में पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में उनकी वो इंडक्ट होते हैं। और उसके बाद जब 2024 में सत्ता बदलती है तो एक बार फिर से पार्टी ने उन पर दाव लगाया है। तो पूर्वांचल की मैसेजिंग और इसके अलावा गोरखपुर और महाराजगंज का कॉकटेल जो है कि गोरखपीठ से आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सरकार का चेहरा है, और संगठन का चेहरा वो शख्स जो महाराजगंज से, पूर्वांचल आखिरी जिला, उसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है, फिर बिहार का बॉर्डर लग जाता है। तो संदेश एक है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति जो संगठन की लाइन को ड्रॉ कर सके, वो लाइन ड्रॉ ना करे जो सरकार का है वही सही। नहीं, संगठन की लाइन अपनी होती है। संगठन अपनी बात सरकार से कहता है, मनवाता है और उस लाइन को ड्रॉ नहीं करता। तो एक तरह से जो डिफरेंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं यहां पर नजर आ रहा है कि वो शख्स सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके टेस्ट का होगा हम उसको दे देंगे। नहीं, पार्टी के लिए, संगठन के लिए, हमको दोबारा सरकार में लाने के लिए लोगों के बीच का आदमी, पिछड़ा चेहरा। कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं पॉलिटिक्स में और उन कॉम्बिनेशंस में कहीं ना कहीं पंकज चौधरी सबसे टॉप पर थे। यही वजह है। साध्वी निरंजन ज्योति, बीएल वर्मा, इसके अलावा बाबूराम निषाद समेत तमाम लोग रेस में थे। कल रात में ही हमने ये तय कर दिया था कि 3 चेहरे जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं या मौजूदा अध्यक्ष हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। मतलब केशव मौर्य का नाम हमने रेस से बाहर कर दिया था। कल शाम को हमारे सोर्सेज ने ये क्लियर कर दिया था। स्वतंत्र देव सिंह लिस्ट में नहीं थे, पहले वो कुर्मी हैं लेकिन वो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। अब एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो नया हो, जिससे आसानी से मिल सके, बात कर सके। पूर्वांचल को साधना बहुत जरूरी था। ठीक कहा विपिन आपने। बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। आमोद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद जी, पंकज चौधरी ही क्यों? पीडीए का काट निकालने के लिए ये एक अहम कदम साबित हो सकता है क्या? निश्चित तौर पर देखिए, पंकज चौधरी कुर्मी वर्ग से आते हैं और विगत लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट प्रतिशत बीजेपी को कम मिला था। ये बात जगजाहिर है और बीजेपी ने जो एनालिसिस किया था उसमें साफ तौर पे ये दिखा था कि बीजेपी को जो पूरी तौर से वोट मिलता था कुर्मी और कोयरी वर्ग का 80% मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो 24 में तकरीबन 20% गिरा था। इससे अंदाजा लगा था कि जो नॉन यादव ओबीसी वर्ग है उसमें बीजेपी की कमजोर प्रदर्शन रहा था। लिहाजा पंकज चौधरी को एक कुर्मी फेस के तौर पे वहां की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पेश किया जाएगा इस बार अगले विधानसभा चुनाव के लिए। और दूसरी बात, वहां एक पावर बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे भी, जैसे सरकार वहां पे जो अभी फिलहाल सरकार है उससे बहुत सारे कार्यकर्ता जो नाखुश होते हैं, नाराज होते हैं, उनका काम नहीं होता है तो उनकी बात की सुनवाई ठीक से नहीं हो पाती। इसकी भी शिकायत दिल्ली तक बार बार आती थी। तो एक ऐसा शख्स वहां हो जो उनकी बातों को सुन सके, समझ सके और उनको अपनी रोष निकालने की जगह भी मिल सके, इसलिए भी पंकज चौधरी का वहां होना आवश्यक था। इसलिए पंकज चौधरी और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जो पीडीए अलायंस एक बनाने की कोशिश लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रही है, जिसमें वो अपने पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कहा आपने, समय को देखते हुए रोक रही हूं आपको, लेकिन ये बड़ा निर्णय लिया गया है। नॉमिनेशन फाइल किया जा चुका है पंकज चौधरी की तरफ से। तस्वीर आपको दिखा रहे थे। विपिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।